हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। ये क्लासेस जो है जीके जीएस का एमसीक्यू क्विज क्लासेस है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वर्ष 1932 में हुआ था। याद रखना है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वर्ष 1932 में हुआ था। इसका डिस्कशन भी देख लीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हैं रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, याद रखना है, कांग्रेस जो है बस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है जब हो रहा था उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हैं रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हैं रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो वर्ष 1932 में। वर्ष 1932 में आगे आते हैं। अब विरासत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? तो दोस्तों साइंस का भी क्वेश्चन ऐड है, मिक्स सेशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इतिहास ही करा रहे हैं, तो इसमें साइंस भी है, हिस्ट्री भी है। ठीक है, तो विरासत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है वाटसन, ऑप्शन डी है क्रिक। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा मेंडल। ठीक है, विरासत का सिद्धांत जो है मेंडल के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, यानी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है मेंडल ने दिया था। ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है मेंडल ने दिया था। आगे है, भारत में पश्चिमी घाट किस प्रकार का क्षेत्र है? द वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज। भारत में पश्चिमी घाट जो है किस प्रकार का क्षेत्र है? ऑप्शन है जैव विविधता हॉट स्पॉट, शुष्क क्षेत्र, रेगिस्तान, पर्वतीय मरुस्थल। तो यह हो जाएगा जैव विविधता हॉट स्पॉट। भारत में पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, यानी भारत का वेस्टर्न घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। भारत का जो वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। चौरी चौरा कांड कहाँ घटित हुआ था? वेयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस? तो इतिहास का क्वेश्चन है ये। चौरी चौरा कांड जो है वो कहाँ घटित हुआ था, उस जगह का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, आजमगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर नामक जगह में हुआ था और यह गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर में हुआ था और ये गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। और इसी चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसी चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बताइए कि कौन से घटना के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो यही चौरी चौरा कांड था। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है, रिपीट कर दिए हैं 2-3 बार ताकि याद हो जाए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब है रेड डेटा बुक जो है किससे संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। अभी जो आपका 71 बीपीएससी हुआ है उससे भी जो है
इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी विलुप्त प्राय प्रजातियों से क्वेश्चन पूछा गया था। हम भी कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को कवर करा दें अपने यूट्यूब सेशन में, लेकिन आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन है। तो रेड डेटा बुक जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है विलुप्त प्राय प्रजाति, कृषि फसलें, औषधीय पौधे, मृदा विज्ञान। तो आंसर हो जाएगा विलुप्त प्राय प्रजाति। रेड डेटा बुक जो है वह विलुप्त प्राय प्रजाति से संबंधित है। रेड डेटा बुक जो है वह विलुप्त प्राय प्रजाति से संबंधित है, यानी कि जो प्रजाति अब विलुप्त होने वाले हैं उसी से संबंधित जो है आपका रेड डेटा बुक है। और विलुप्त प्राय प्रजाति को अंग्रेजी में इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, यानी कि रेड डेटा बुक जो है विलुप्त प्राय प्रजाति इंडेंजर्ड स्पीसीज से जो है संबंधित है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन जो हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है तुर्की में खिलाफत का विघटन, जालियांवाला बाग कांड, नमक कर, द्वितीय विश्व युद्ध। तो आंसर हो जाएगा तुर्की में खिलाफत का विघटन। तुर्की में खिलाफत का विघटन, यानी कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण जो है वह तुर्की में खिलाफत का विघटन था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण जो है तुर्की में खिलाफत का विघटन था। अब है कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्ति गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अब है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया? वाई डिड गांधी जी सस्पेंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन है जालियांवाला बाग कांड, चौरी चौरा कांड, गांधी एवं समझौता, अंग्रेजों का दबाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। अभी हमने जैसा कि बताया भी था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो बंद किया था चौरी चौरा कांड होने के कारण। चौरी चौरा कांड एक घटना घट गई थी, उसी के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया। अब है जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आंसर है, ऑप्शन है नॉर्मन मायर्स, चार्ल्स डार्विन, मेंडल, एडवर्ड विल्सन। तो आंसर हो जाएगा नॉर्मन मायर्स। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? हाउ डज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो यह हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल। इकोसिस्टम में एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। इकोसिस्टम में एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ऑप्शन है दिल्ली, लंदन, पेरिस, मुंबई। आंसर होगा लंदन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित हुआ था। द्वितीय क्या, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। चाहे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे तीसरे गोलमेज सम्मेलन, सब तो लंदन में हुआ था। हाँ,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था। और दोस्तों याद रखना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है एकमात्र सम्मेलन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। गांधी जी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होने के बाद जो है महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। और ये गांधी इरविन समझौता जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था, इसलिए जो है इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और साथ ही साथ जो है गांधी इरविन समझौता को ही जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को ही जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है। गांधी इरविन समझौता होने के बाद, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931। आगे आते हैं। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरीज ऑक्सीजन? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य जो है रेड ब्लड सेल करता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य जो है रेड ब्लड सेल करता है। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय जो है लॉर्ड रीडिंग था। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय जो है लॉर्ड रीडिंग था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत का वायसराय था। ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? तो 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? तो वर्ष 1920 में। और जब असहयोग आंदोलन हो रहा था इस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था? तो 1916 से 1921 था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था? तो 1916 से 1921 के बीच था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शेर, बाघ, गेंडा, हाथी। आंसर हो जाएगा बाघ। भारत में सुंदरबन जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा क्या था? ऑप्शन है करो या मरो, नमक कानून तोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आंसर हो जाएगा नमक कानून तोड़ो। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा जो है नमक कानून तोड़ो था। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत की थी और नमक कानून को तोड़ना ही आंदोलन का प्रतीक बना। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों की अहिंसक अवज्ञा करना। संक्षेप में नारा था नमक कानून तोड़ो, अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दो। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त किया? ऑप्शन है अहमदाबाद, खेरा, दांडी, साबरमती। उत्तर हो जाएगा दांडी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है दांडी में समाप्त किया। ठीक है। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च की समाप्ति के समुद्र तट पर की थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई थी और 24 दिन लगभग 385 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। यही स्थान नमक सत्याग्रह का अंतिम पड़ाव और आंदोलन की शुरुआत का ऐतिहासिक क्षण माना जाता है।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो यह हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 के बीच चला था। स्थान लंदन था। वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इसमें 89 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि उसी समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ अछूतों के अधिकार की आवाज़ उठाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच हुआ था और वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार हिस्सा लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी ने पूरे देश के प्रतिनिधि होने का दावा किया। सांप्रदायिक प्रश्न पर कोई सहमति नहीं बन सकी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे और इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। कांग्रेस जो है मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। कुछ भारतीय नेताओं और रियासतों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1935 का भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तैयार किया। गोलमेज सम्मेलन से भारतीयों को तत्काल स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इन सम्मेलनों ने आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 और अंततः स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, तो यहीं पे इन करते सेशन को, फिर हमारी मुलाकात होगी कल की क्लासेस में। दोस्तों अब डिस्कशन फिर से लाए हैं, तो आप लोग खूब सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस सेशन को कंटिन्यू रख सके, नहीं तो इरेगुलेटरी बन ही जाएगा। सपोर्ट कीजिएगा तो कंटिन्यू रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की ही क्लासेस में। अब थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। खूब दबा के लाइक कीजिए दोस्तों।